गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने का दुख अपनों को ही होता है। ये लोक है। यहाँ पर किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची। कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक। या कोई सुखी नहीं। लेकिन आप जी को बताया था कि ये औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा है। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता, सबको मिसगाइड कर देता है। जैसे जितने भी ये गुरु पद पर विराजमान पहले हुए हैं या जो वर्तमान में है, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है, कबीर भगवान की। वैसे तो सारी उसकी प्यारी आत्मा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भक्ति युक्त थे। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और काल उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनके पास अच्छी मोटी गठड़ी और धन की, उन्हीं को ठगता है, लूटता है, फिर इनको प्रभु बना देता है। ये फिर साहेब कहने से प्रसन्न होते हैं। जैसे जितने भी ये कबीर पंथ में संत हैं, महंत हैं, इनको साहेब कह दे तो ये फूल जा, और साहेब ना कहे तो ये मुंह से डाले। साहेब माने भगवान है, ये जीव भगवान बन बैठा। और एक मिनट में मृत्यु हो जाए, फिर गधा बने अंडा, वो भगवान, वो साहब है। पीछा छुटवाना चाहिए था, वो बकवास घर कर गई अंदर। तो ये अच्छी आत्मा है, इनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं। ऐसी पुण्यात्माएं जो किसी भी अक्षेत्र में इनकी रुचि हो जाए, उसी में ये बहुत अग्रसर हो जाते हैं। यदि यही संत इस राजनीति के अंदर चले जाते तो वहां भी इनकी ये दशा होती, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने कहां तक पहुंच जाते। और ये एक दूसरे काम लाग गए, जनता का, भक्तों का, मनुष्य का जीवन नाश करने का ठेका ले लिया इन्होंने। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिस कारण से ये इतने पाप करते हैं सारा दिन और फिर भी ये ठीक दिखे। इनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, और जब यह बैटरी डाउन होगी, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं, चार्जर का अर्थ है सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना, वो कंप्लीट कोर्स पूरे संत से प्राप्त करके साधना भक्ति करे तो उसका फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है, अर्थात उसके पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं संग्रह होने। वो इनके पास है नहीं, और जिसका दुष्परिणाम इनको फिर अंत में भोगना पड़ता है। और आप भी बाहर लाद ले जाते हैं जनता को मिसगाइड करने का, परमात्मा के बच्चों को दिशाहीन करके, उनके अनमोल मनुष्य जीवन को नाश करके, और फिर स्वयं ये प्रेत योनि में जाते हैं या कि तक गधे की योनि भोग रहे होते हैं। ये नकली साहब, ये महंत संत और ये जितने आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर है। दास का कहने का तात्पर्य है कि इन संतों ने भी सोचना चाहिए, इन्होंने समझना चाहिए दास क्या कह रहा है। कोई आपका दुश्मन नहीं, आपके हित की बातें कह रहे हैं, प्रमाण दिखा रहा हूं। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो, और जिनको आप गुमराह किए बैठे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। आप दोनों दोषी हो रहे हो मिसगाइड करके उस भगवान के बच्चों को। अगर ये बीच में ये संत महंत ना होते
तो पूरा विश्व आ जाता है इस मार्ग को समझकर। जैसे जो ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु सच्चा सौदाले, और ये जय गुरुदेव और निरंकारी, ये जितने भी, और ये अन्य जितने सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर के जिसने प्रेम जी महाराज, ये संत तो है नहीं, क्योंकि संत वही जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो, बाकी उस नाम संत रखे वो अलग बात है। तो अब इनका जो फंस गए वो क्या करते, जैसे ये मधु परमहंस और ये जितने भी कबीरपंथी संत महंत, अब जैसे दास इनकी जो अनुभूति है, इन्होंने जो सारे जीवन में जो कुछ भी जाना समझा अनुभव किया वो लिख रखा है। अब इस तरह ये खाक बोलेंगे, इन्होंने जो कुछ कहना सुनना था कह दिया, 10-10, 20-20, 100-100 वर्ष से लग रहे हैं ये। अब इनके इतिहास दिखा दिए। अब अपने गुरुजी के बारे में जो कुछ भी कोई उस पंथ से संबंधित इस दास के वचन सुनता है तो उनका समाधान वो किससे कराता है? अपने गुरुजी से। अब गुरुजी कैसे स्वीकार करे कि भाई मैंने यू सच्चा है, मैं झूठा हूं? क्यों? उसके आगे उसके सामने अहम अट जाएगा, ईगो है उसके अंदर, और यह ईगो इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए, अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिले। अब ये फिर अपने ही गुरुओं से पूछते हैं तो गुरुजी वो गुरु कह देते नहीं, उसको क्या पता। और फिर यहां तक बताते हैं, इस जम्मू वाले ने तो अपने उसमें इसका जी जागरण पर आता है प्रोग्राम, उसके नीचे बताते हैं ये लिखवा दिया कि मन ने कोई आत्मिक ज्ञान चर्चा नहीं करी। अरे यू बोलने लग रहा दे चौड़े में झूठ बोल रहा है तेरा गजब हुई। तो ये फेल हो गए, प्रमाण है इनका ये फेल हो गए, जब न्यू नाटक हमने कोई बात तय नहीं करी। अरे ये वीडियो बोलने लग रही, और उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो, सच आप पे ना बोलता है। अब जैसे राधा स्वामी वालों की दास नवा सारी इतिहास दिखा दी, और परमात्मा जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उससे मेल करा दिया, वो फेल कर दिए। ये कबीरपंथी सारे फेल कर दिए। और जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को, ये सारे फेल हो लिए। इनके पास जवाब नहीं है तो जनता आज कोई पागल नहीं है, अब खूब समझेंगे। और ये जो नकली संत महंत कबीरपंथी या दूसरे हैं, ये ना होते, जैसे जो श्रद्धालु इन संता के नहीं फंसे हैं और एक कॉमनली जैसे कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, आप पे पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, या सालासर वैष्णो देवी घूम जाते हैं, उन्होंने जब ये ज्ञान देखा सुना और प्रमाण देखे पुराणों में तो तुरंत आगे वो फटाफट आने लगी। हुई तो बात सच्ची है, जिन पुराणों को हम रोज पढ़ते थे और जिनको सत्य मानते हैं उनमें क्या लिखा रही है, धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं, इन्हें बैठा दिया हमारा। तो वो सीधे आगे, और दूसरे अभी अटके बैठे हैं क्योंकि वो किसने पूछे? अपने गुरुजी थे। गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुंचे तो अपने उस आसपास के भगत भाइयों से, वो भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है। तो वो इसलिए अभी वो ज्यादा बाधा बन रही है, कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ निश्चित कति करें की तरह काट के धर दूंगा और फिर आप आ जाएंगे बाज के। अब ये जितने भी पंथ हैं ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह, नीम का पौधा, तो हम क्या करते थे उन पौधों को ऐसे बहुत जने बहुत ज्यादा उग जाते थे एक स्थान पर, उनको वहां से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी
पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की, तो दूसरे ये कहा करते तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यूं ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था, क्योंकि एक खेत से दूसरे खेत में जाते थे, 1.5 घंटा लग जाता, उस जड़ा मिट्टी थी नहीं, वहां लगाते हो सूख जाता। तो दास ने इनके नो क्या करते तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली उगे को। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई, अब ये सारे सूखेंगे। अब जैसे कोई बड़ा पेड़ हो ना और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीना 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो लिया कंडे में। तो ये सारे इसे कर दिए, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास, इतना अनमोल जीवन नाश कर दिया, 3-3 4-4 पीढ़ी डबो दी इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीर पंथियों ने। तो पुण्यात्माओं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वो है जिसमें केवल सत्य बताई जा, झूठ का समावेश ना हो। और इनके पास सारी झूठ, सतनाम की चीज नहीं इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण बताए जा, कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहां रहता है, और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान। और फिर वो भगवान प्राप्ति कैसे होगी, तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब जैसे अब दास जो सत्संग जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहां जहां आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत्य मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि आप किस वस्तु को, कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो। और ये सब प्रमाण रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। जैसे एक समय एक नगर में 2 बनिए रहते थे, 2 वैसे, तो उनमें से छोटे भाई की मृत्यु होगी। 2 भाई थे और छोटे भाई के 2 लड़के थे। जब उसका सारा क्रियाक्रम हो लिया, कुछ दिन के बाद उनकी बच्चों की मां ने कहा कि बेटा अब तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने ताऊ जी के साथ, हमारे यहाँ भाषा में अपने पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं बच्चे, तो अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो। और बेटा मेरे पास ये लाल रखे हैं, पैसे तो है नहीं, ये लाल ले जाओ अपने ताऊ जी को दे दो, आवश्यकता पड़े वहां इनका प्रयोग कर ले, गिरवी रख ले, इसके बदले में सामान ले ले। जैसे वो बच्चे दोनों जने अपनी माता जी की सलाह के आधार से, राय के आधार से, वो माता जी के पास रखे हुए 2 एक पोटली सी में थे लाल, उनको लेकर चले, अपने ताऊ जी से जाकर प्रार्थना की कि मेरी माता जी ऐसे ऐसे कह रही है। ताऊ जी ने कहा कि बेटा मैं भी ये चाहता था, आप मेरे साथ लगो और सब मिलकर हम अपना बिजनेस करेंगे। और बच्चों ने कहा कि जी मेरी माँ के पास पैसे तो है नहीं, ये लाल रखे हैं, इनको आप रख लो। अब उस सेठ ने उनको खोला और देखा, वापस ही बांध कर बच्चों को दे दिया कि बेटा इनको रखाओ, तेरी मम्मी को कह देना संभाल कर रखे, और फिर आएंगे ना वापस दूसरे शहरों से, वहां मेरा उधार चलता है, फिर वापस आएंगे ना सामान लेकर के, फिर देख लेंगे जरूरत पड़ी थे। वो बच्चे कहने लगे ठीक है ताऊ जी, जैसे आपकी आज्ञा। अपनी माँ को आकर बता दिया, माँ इन्हें सुरक्षित रख लेना,
हम फिर बाहर जा रहे हैं देश दूसरे प्रांतों में, वापस आएंगे तब इसको ले लेंगे। मेरे ताऊ जी ने ऐसा कहा, चले गए। अब उस व्यक्ति ने उन बच्चों को लाल और लालड़ी की परख करानी थी। एक शहर में 50,000 रुपए का सौदा लिया। पहले 50,000 आज के तो 50 लाख के बराबर है। और वहां उस सेठ से कहा कि मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूं, वहां से इन बच्चों के हाथ में लाल भेजता हूं, उसको गिरवी रख लेना और हमारा सामान दे देना। दोनों बच्चों को जाते ही सेठ ने धर्मशाला से कहा कि ले बेटा, जहां वो रुके हुए थे, ठहरे थे बिजनेस के लिए, कमरा ले रखा था, कि जाओ पुत्र, ये छुपा कर ले जाओ, लाल है, और सेठ को दिया ना, वो गिरवी रख लेगा, हमें वो 50,000 का सामान हम ले चलेंगे। दोनों बच्चे गए और उस लाला जी से कहा, लाला जी, सेठ जी ये लाल है, मेरे ताऊ जी ने भेजा है, इसको रख लो। सेठ ने कहा बैठ जाओ। उस सेठ ने, साहूकार ने एक व्यक्ति बुलाया जो जोहरी था, पारखू था। उसने उसके लगा के अपना जो जंतर मंत्र से वो देखा और बताया कि ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, उसमें लाख रुपए तो आज के करोड़ों से भी ज्यादा होते थे, और ये तो 200 रुपए की भी नहीं है, ये तो व्यर्थ है, ये तो ठगने के लिए बनाई जाती है। अब उस सेठ ने वो लालड़ी गली में फेंक दी और 6 सुनाई उल्टी सुल्टी उन बच्चों तई कि तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे भाई। अब वो धोखा भी देने लग गए हमारे को। मैं क्या उनको मना करूं था? मैंने कौन से लाल मांगे थे? बता, वो अपने आप ही ऐसा कर रहे हैं। ये कैसे, उन्होंने क्या मन में आई उनके? वो तो धोखेबाज हो गए हैं। अब लड़के दोनों उठा के उस लाल को और ताऊ जी के पास आ गए धर्मशाला में। ताऊ जी को पता था इन गेला के बीतेगी। दोनों मुंह लटका रखा, मायूस से होकर खड़े हो गए। ताऊ जी, वो लाला जी तो बहुत निकम आदमी, उठ पटांग बकवाद करे अपने लाल ने, कहे तो लालड़ी है। उसने बिरानी कौन बुलाया, उसने कह दिया कि यह तो लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, या 200 रुपए की भी नहीं है। तो सेठ ने, ताऊ जी ने कहा कि बेटा, अरे सचमुच भाई मेरा धोखा लग गया। वो पारखी था बेटा, वो जोरी था, उसने साची बताई है, या लालड़ी है, ले, और ये रखी दूसरी साइड में, देखो हो यूं था बेटा लाल तय। अब उनमें दिन रात का अंतर, जा देखा और कह के आना मेरे ताऊ जी ऐसे नहीं, उनका धोखा लग गया था। दोनों भाई फिर गए हौसले थे और कहा, ले सेठ जी, मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया था, देख वो दूसरी जगह रखी थी, चोरों को धोखा देने के लिए कोई लुटेरा आवे तो उसने लेकर भाग जावा, दूसरी जगह लुको रखा था मेरे ताऊ जी ने, इसलिए। उस सेठ ने फिर वही पारखी बुलाया, वो जोरी, उसने आती अपना मार कर उसके चमटे बिमटे बता दिया, यू है भाई लाल सही, ये है असली लाल। तब उस सेठ ने बच्चों को कहा, देखो ये है वो लाल, उसमें इसमें कितना अंतर था। अब उन बच्चों का इस झटके थे इतनी गजब की परख होगी लाल और लालड़ी की। अब वो सेठ जी सारा सामान लेकर उधार घर आ गए, साथ में वो बालक दोनों। उनके ताऊ जी ने कहा, जब अपनी मम्मी से वो लाल ले आओ बेटा, और इनको कुछ की गिरवे रख के ऋण पे और कुछ लोन ले लेंगे किसी से। अका ठीक है ताऊ जी। वो गए, भागे, दौड़े दौड़े, माँ आगे बेटा, आगे आजा, रोटी खाओ। अकना पीछे रोटी खाएंगे, पहले वो लाल दे, ताऊ जी को बहुत कर्जा हो गया है और किसी से ऋण लेंगे। अगले बेटा ले जाओ, नो के नो रखे। उन बच्चों ने सोचा, अरे देखते ले लाल है कि लालड़ी। उन्होंने वहीं की छड़ी खोल लिया अपने कमरे में अंदर, वो तो लालड़ी थी। वो कहने लगे, माँ आप भी बड़ी बोली हो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है सारी। ओए बता, देख किसी बोली है आपने लाल लालड़ी का नहीं पता। तो वह कहने लगी, भाई मुझे तो मालूम नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल है ये। तो वो आए फिर उस ताऊ जी के पास,
और कहने लगे ताऊ जी मेरी माता है ना बड़ी भोली भाली है, उसको पता नहीं लालो लालड़ी की, वो लाल नहीं थी कोई भी, वो सारी लालड़ी थी। तब उस सेठ ने कहा बेटा जी ये जब तुम मेरे पास लेकर आए थे ना ये उस दिन भी लालड़ी थी, यदि मैं कह देता ना ये लालड़ी है, तेरी मान्यो कब हो कि मेरे सिर पर धनी नहीं रहा, बड़का न बकावे है, मारे लाला न भी लालड़ी बतावे है। आज बेटा तुम्हें इस योग्य कर दिया, तुम नाप पर फेंक दिए ठाक है। तो पुणात्माओं दास आपको वो पारखी बनाना चाहता है, इन नकलियों ने सब न छोड़ के और लाल ग्रहण कर ले आके अपना कल्याण कराओ, धनी हो भक्ति का, आपका मोक्ष आपके परिवार का मोक्ष होगा। और एक बार ये सभी ये जितने भी नकली पंथ हैं ये खत्म तो होंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन है कबीर साहब का, जब ये सभी पंथ ये होंगे, अभी घना टाइम ना लग गया इसमें, आते इतना इंटेलिजेंट मानव है, इंटरनेट तक बना लिए, सैटेलाइट ला बैठे, जो बिना करण का काम था उसमें लाग गए, परमाणु बना लिए और ऊपर अंडे ग्रह धक्के खाते बताओ खाकी खो क्या के है बता। ये अपना जो पीछा छुटाना है या भक्ति करके चलेंगे सतलोक में, ये बनावांगे असली, ये विज्ञान है जो तत्व ज्ञान, इसको समझेंगे, इस तरफ सब डाइवर्ट होंगे एकदम। अब जिस विकास को आज वर्तमान में ये देश सभी कंट्री मान रहे हैं कि जिसके पास आजकल अधिक टेक्निक है वो अवाम उड़ रहा है वो देश साइंस के अंदर, और 2 वर्ष वर्षा ना हुई ना ये सारी साइंस धरी धराई रह जाएगी, और ये इंटरनेट और ये टीवी अड़ को देखनिया नहीं पावे, जहाज खड़े खड़े जरेंगे उन एयरपोर्टों पे, को बैठनिया नहीं रहे, जो काम करने का था उसने भूले बैठे, ये बकवादों में लग गए, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा, भूकंप आ जावे, अक्षेत्र का अक्षेत्र नष्ट हो जावे, फ्लड आ जावे, ऐसे लोग में हम ये बकवाद करने लगे इकट्ठी। तो अब इतना समझदार इंसान है, संकेत समझने वाले बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे, और कितना समझदारी से यहाँ आते हैं, सारी आरती तक याद कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, गर्भ में उनको परमात्मा की भक्ति मिल रही है। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी अब परमात्मा यहाँ आपके घरों में प्रकट करेगा। पहले तो दास ऐसी व्यवस्था करेगा, आपने इस माया की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसे ढंग से आपका सिंपल लिविंग स्टेटस बनाया जाएगा। और ये बेमतलब की परंपराएं हमने बना रखी है, एक बेटी ब्याहना मुश्किल हो जाता है एक व्यक्ति ने, अरे मायाधारी मस्करों ने इतनी ये बकवाद की परंपरा बना दी है, वो सब खत्म करी जाएंगी और केवल परमात्मा पर विश्वास किया जाएगा, बच्चों का भी और लड़की का विवाह एक बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। बेटी को हमने कैर बना लिया, इतना अच्छी और शरीफ होती है लड़की, और उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लगे सिर्फ इसलिए अपनी कुपरंपराओं के कारण कि दहेज देना पड़ेगा। हमने दहेज लेना नहीं देना बिल्कुल नहीं, केवल एक कन्या देनी होगी, रोटी भी आश्रम में खुआवांगे उन्हें, और ले जा भाई बेटी ब्याह दी, बस अपना कमाओ और तुम्हारे घर पे खाओगी। तो 90% हमारे सिर का वजन हट जाएगा जब हम इन बकवादा न छोड़ देंगे, जिसके लिए हम दिन रात नहीं पढ़ते और वो पूरी होती नहीं, कर्म नरे बिगड़ जा, परमात्मा साथ होगा, आपको आवश्यक वस्तु ऐसे देगा सोच भी नहीं सकते। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। आपको अभी तक भगवान की महिमा सुनी है, आपने बरती नहीं है, यहां पर उस परमात्मा के गुणों को प्रयोग करा करोगे और दांता तला उंगली दबाओगे, भगवान सचमुच आज भी ऐसा कर रहा है क्या? भगवान के गुण बदल जाते हैं? हमें उससे मिलने का जो राहत की विधि है वो नहीं प्राप्त हुई, जिस कारण से हम नास्तिक होते जा रहे हैं, साधना भी करते दुख नो का नो, फिर क्या फायदा उस भक्ति का। तो इस प्रकार जो अब दास आपको ज्ञान सुना रहा है, ये ज्ञान एक ऐसा समझ लो जैसे रेग मार लगा जा रहा है, रेग मार के और उस पुराने पेंट को उतार के पेंटर और फिर ओरिजिनल पेंट करा करे
तो दास आपके अंदर जो जमा है वो अज्ञान, उसको हटाने के लिए रह रह कर ये प्रमाण सुनाए दिखाए जा रहे, ताकि आप परिचित हो जाओ, लाल परखण योग्य हो जाओ। जब आपको परख आ जाएगी कि ये लाल है, ये भगवान है और ये साधना है, फिर दास आपको उस परमात्मा की वो अमरवाणी सुनाया करेगा, जिसको सुन सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपका करेंगे। परमात्मा कहते हैं आत्म और परमात्मा एक के नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। फिर क्या बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे हमारे पाप कर्मों के जैसे बादल छाए हों और सूर्य दिन के 12 बजे हों और सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, कहते हैं फिर हवा चलती है तेज, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य साफ दिखाई देता है। तो यहां बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन फिर करे चितमंजन, जल के तेज नयारे। फिर दिखा भगवान न्यू का न्यू। हमारी अंतःकरण में मलिनता घनी आ गई पाप कर्मों की, और ये मंत्र आपको ज्ञान दिया जाएगा, सत भक्ति दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। तो फिर आपकी आत्मा रोया करेगी इन परमात्मा के वचनों को सुन सुन के, क्योंकि आत्मा भटक रही है उसके लिए, और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो, और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, और मोक्ष हो। फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो जिनके पास कख नहीं वहां हम सेट होकर बैठ गए, और दास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। मुझे नो कहो तो निंदा करता है, तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता। फिर जब यह निंदा है साची कहने की, तो यह निंदा तो दास पर छूटे को नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। अब मैं कैसे चुप रह सकता हूं, मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। मनुष्य जीवन को बालकों का खेल है मिलना। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे आज दिन के सत्संग में आपको बताया था कि काल ने कहा था कि चौथे युग में जीव आप कितने ले जाना, कल युग में 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब धर्मदास जी से बात हुई थी। धर्मदास जी ने कहा था भगवान मेरे तो काल का दूत पैदा हो गया, नारायण दास, ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा। हे परमात्मा अब मैं तो मर गया, कति कलेजा पकड़ के बैठ जाता, क्यों वैश था, नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा। तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने, चिंता ना करे, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था अच्छा भगवान ने, इस नारायण दास का तो ना चले तो अच्छा, बताइए तो काल का दूत है। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा मैं अपने कोटे ते दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में। यहाँ के जब चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा, एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से, कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए, ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय, आशीर्वाद ग्रंथ। ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षक पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंथ, दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौजन्य से अपने गुरुदेव पूजनीय महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी साहेब
दादा श्री किशन लाल जी, दादी श्रीमती रूपा देवी आदि आदि। फिर है लेख किसका है? पंत श्री गिरद मुनि नाम साहिब, डॉक्टर पार्शनाथ श्री महेंद्र सिंह वर्मा। प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहिब। ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक है विजय लक्ष्मी ऑफसेट नागपुर दूरभाष, इतने इतने। और ये है वर्तमान में दामाखेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं। ये श्री प्रकाश मुनि जी महाराज हैं। ये सन 2004 में इन्होंने कोई ये छापे हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा। यहां लिखा, इधर तो इसमें धनी धर्मदास जी बैठे हैं, इनका फोटो लगा रखा है। यहां इन्होंने प्रमाण दिया है धनी धर्मदास जी साहिब सतगुरु कबीर साहिब के अनन्य भक्त एवं परम शिष्य धनी धर्मदास साहिब जी कबीर पंथ के आधार शिला है। धनी धर्मदास जी साहिब के माध्यम से ही सतगुरु का अखंड ज्ञान और अथाह अनुभव सर्वसुलभ हो पाया। स्वयं की ही नहीं बल्कि जन जन की पीड़ा ने धनी को व्याकुल बना दिया और उनके द्वारा उनसे साधना के हर सम प्रश्न पूछा गया। अब यहां देखते हैं, यह है कसौधन वैश्य कुल में पैदा हुए धनी धर्मदास जी साहिब का जन्म बांधवगढ़ विक्रमी संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुवार को हुआ था। संवत 1452 और इसमें से 57 कम कर दे, 1452 और यानी 1395 में उनका जन्म बताया। सन 1395 गुरुवार को हुआ था। आपके बचपन का नाम जुड़ावन प्रसाद, आप एक कर्मठ। आपका विवाह 1480 में पत्थरटा ग्राम की जादोमती देवी की सुयोग्य कन्या सुलक्षणा देवी अर्थात पंथ की माता आमीन से हुआ और आपके एक पुत्र व एक पुत्री भी हुए। अपार संपत्ति होते हुए भी आप निर्भिमानी थे। संवत 1518 में व्यापार व तीर्थ आंटन के दौरान मथुरा में सतगुरु से प्रथम भेंट ने आपको एहसास दिलाया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नाम धन से वो खाली हैं। विक्रमी संवत 1520 में काशी में हुई दूसरी मुलाकात ने आपको सदा के लिए सतगुरु के अनुगामी बना दिया। यह बताते हैं इसी वर्ष आप सतगुरु को काशी से बांधवगढ़ लाए, आरती कर दीक्षा पाए विक्रमी संवत 1520 में। और सर्वभावेन समर्पित हो गए। सतगुरु कबीर साहिब ने आपको आत्मसात किया और सतनाम धन के साथ अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप विक्रमी संवत 1538 में आपके घर द्वितीय पुत्र के रूप में चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य हुआ और 1540 में सतगुरु ने एकोत्री चौका का विधान रचा और आपको पंथ का आदेश दिया। सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए आप विक्रमी संवत 1568 के फागुन के मास में जगन्नाथपुरी में सतगुरु के हाथों का परवाना ग्रहण करके लोक को गमन किया। अब कहने का भाव ये है, इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1452 में और दूसरा पुत्र 1538 में हुआ। 1538 48 वर्ष तो वो ले लो उधर से पहले वाले और 38 ये जोड़ दो, 48 और 38 86 वर्ष हो गए। 86 वर्ष की उम्र होगी थी जब धर्मदास जी की उस समय परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी दे दी, तेरा वंश रहेगा, वंश 42 रहे, तेरा अंश रे। अब धर्मदास जी कहने लगे, हे भगवान, यू तो काल का दूत नारायण दास,
और 86 साल की उम्र मेरी। अब परमात्मा क्या होगा कि तेरे एक संतान होगी मेरे आशीर्वाद। अब या उसका गला उतरे नहीं, 86 साल की उम्र होगी, अब संतान होगी, ना भी नहीं करे और यश भी नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी थे, तो इसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ और वृद्ध गणा हो रहा, कदे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इसका इतना हार्ट अटैक कौन हो रहा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे आशीर्वाद किया। ऐसे सतलोक से एक बालक आया, उसके आंगन में लेट गया, हाथ पैर मारे, नवजात शिशु। अग देख धर्मदास, 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ से ये बालक जन्म होगा, तेरा जच्चा चाहे ना जच्चो। ने बोला जी जच गीत है। जब इसी लीला देखी और फिर वो बच्चा वापस कर दिया, आत्मा गई। 10वें महीने आमिनी के गर्भ से चूड़ामणि जी का जो है जन्म हुआ, उसको मुक्तामणि नाम साहिब भी कहने लगे। तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि भाई ये पहला मंत्र देना सिर्फ 5 नाम का, ये और मंत्र भी डिस्क्लोज ना करना, सतनाम ये 2 अक्षर का और सार शब्द। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द ये बाहर जो पढ़ी या बिजली पीडी हंस नहीं तरही। अब धर्मदास तो पक्के थे, जो कह दिया सतगुरु ना फाइनल है। फिर परमात्मा कबीर जी ने उनके पुत्र चूड़ामणि से, जब वो छोटी उम्र के थे, तो उस समय उनसे कहा कि उनको आदेश दिया कि ले बेटा ये 5 नाम जाप करना और आगे अपने उत्तराधिकारी को भी देना और उसी को यही आदेश देना, ये नाम जाप करता रहे, ठीक है। फिर कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास जब तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी ना, तब ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे, काल वहां झपट्टा देगा और मेरा वचन ना खाली जाई, ये मैं सच्ची कह रहा हूं। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि हे परमात्मा फिर ये मेरे बालक कैसे पार होंगे, वंश तो आपने दे दिए 42 पीढ़ी, तो ये बच्चे पार कैसे होंगे दाता। वो बहुत चिंतित हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि इस काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा नकली कबीर जी के नाम से। उन 12 पंथों में से जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का होगा। उस गरीबदास वाला पंथ जब चल चुका होगा, उस गरीबदास वाले पंथ से यानी गरीबदास जी से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और उसमें गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे न कलयुग ने, उस समय आप देखना और सब पंथों को खत्म करूंगा, सच्चा ज्ञान बताऊंगा और सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ चलाऊंगा, तो सारा विश्व नाम लेगा, सारे पार करूंगा उस समय के। तो तेरे वंश भी हो जाए बेटा, पार क्यों चिंता करता है। तब धर्मदास का दिल डटया, ने बोला भगवान आज तो ऐसे नेक आदमी हैं और अभी ना मान रहे आपकी बात ने, आप तो कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा, तब कैसी बात बनेगी। तो परमात्मा ने कहा या चिंता छोड़ दे, ये मेरा काम है और जो मैं आज बोल रहा हूं ना यह बात है, ये उसमें सच्ची होगी कि पूरा संसार मेरी शरण में होगा और मेरा ही ज्ञान पूरे विश्व में रह जाएगा। सारे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे जो नाम ले लेंगे सतनाम। तो जब सच्चा होगा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब तक तो ये निराधार दिखाई देगा। अब आपको अब वर्तमान में कबीर पंथ का जो फैलाव है सबसे ज्यादा इन दामा खेड़ा वाले गद्दी से है। इन कहते हैं 30,000 तक मेहनत बना रखे हैं और वो आगे नाम देते हैं और फिर वो साल में 2-3 ये प्रोग्राम करते दामा खेड़ाले, वो सभी मेहनत आके और उनका पूजा चढ़ाते हैं। इन तो रजवाड़े बना रखे हैं, जैसे एक सेंटर का राजा होता था, आगे छोटे छोटे राजा छोड़ दिए होते थे और वो फिर सारे उसको टैक्स दिया करते थे। ये वो सांग जोड़े न के लेना देना किसी के मोक्ष से कख नहीं पता इन दामा खेड़ा वालों का। अब दिखाता हूँ थोड़ी सी झलक इन दामा खेड़ा वालों का क्या ज्ञान था, ये कैसा भगवान को जाना है मन।
अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य है। अब इस परमात्मा के पाने वाले काम को और इस सारे कार्यों को वही करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे हम छोटे छोटे थे, वैसे वर्तमान में भी ऐसा ही है, लेकिन पहले और ज्यादा कठिन काम था। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और किसान जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना, और ये हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र, शीतलहर चले हैं और ऊपर से छोटी मोटी बूंदों का भी जुगाड़ हो जाए कई बार, तो किसान जब गेहूं बीज देता है, रात्रि के समय नहर के पानी से उसके सिंचाई का नंबर फिक्स होता है। इतने बज के इतने मिनट पे आपको जल मिलेगा सिंचाई के लिए, और उस स्थान से आपने लेना पड़ेगा, वहां से काटना पड़ेगा, फिर अपने खेत में ले जाना पड़ेगा। तो वो सीमित समय होता है, घंटा आधा घंटे का। अगर उस समय किसान अपने मौके पर नहीं पहुंचा तो उसका सिंचाई हो नहीं खेत में, और उसके बालक भूखे मरे, फसल हो नहीं सकती। तो वो जिस समय हम रजाइयों में बढ़कर चारों तरफ से दाब के कमरे के अंदर सो रहे होते हैं, वो किसान, क्योंकि वो परिचित है, यदि आज मैंने थोड़ा सा आलस कर दिया और सिंचाई नहीं की अपनी फसल की, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। तो वो परिचित है उस प्रोसेस से, वो तुरंत उठकर चल देता है, चाहे नमूनिया हो और चाहे कोई सांप काटे, कुछ भी हो, वो उस काम न करके छोड़ेगा और सफल हो जाता है। और वहां जाके कंबल को भी उतार के रख देता है, जब पानी में बढ़ के कस्सी से मिट्टी डालता अपने खेतों में पानी लगाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, वो व्यक्ति इस काम को करेगा। इस यहाँ इतनी दूर से आ रहे हैं पुण्यात्मा, कहाँ से 2-2 हजार किलोमीटर से चल कर आगे, तो वही आएंगे यहाँ पर जो इसको समझ जाएंगे कि ये काम तो करना पड़ेगा, ना तो बिजली गिरगी, ये जीवन फिर मिला नहीं मनुष्य का, ये अवसर मिला नहीं, ऐसा संत नहीं मिला जो दास परमात्मा ने बना के भेज दिया, और यू ज्ञान मिला नहीं। तो फिर इस मनुष्य शरीर ने के चाटांगे हम, ईसा एक गदारी साहब मनुष्य जिसने भक्ति नहीं करी, फिर वो सारा दिन लद्दा अंडाइयो, फिर अपने माया जोड़ने में लद्दा फिरता है। तो इस ज्ञान से जो ऐसे परिचित होगा, वो आओगा सिर दड़की बाजी लाके, और वो सफल होगा। अब ये कितना बढ़िया मौसम, ना घनी सर्दी ना गर्मी, और इसका थोड़ा सा लाभ उठाएंगे। अब हम आपको घंटा आध घंटा फालतू अधिक समय ज्ञान देंगे, ये बार बार समय मिलता है। सोचा था संग जन्म हो गए, कुत्ते बन के गली में सोवांगे, कोई ना सोने दे, आता जाता मारे लठ, ट्या ट्या करते भागते हंडाएंगे। तो इस घड़ी इस ऐश्वर्य ने छोड़ के अब हमने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और घनी भी नहीं, क्योंकि ज्ञान समझ में आया, फिर तो भक्ति तो बहुत आसान है। चलते फिरते बस में कहीं पर भी मालिक का नाम जाप करना है, नाम से मोक्ष होगा। कोई बात अठयोग करना है नहीं, इसमें अठयोग तो बकवादी लोग करते और कराते हैं, किसी संत ने नहीं किया। परमात्मा कपड़ा बुनते थे, भक्ति करके भी दिखाते थे कि ये है मार्ग भगवान के पाने का। तो अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, जो ये दामा खेड़ा वालों ने कितना संसार डबो रखा है, और ये दावा करते हैं कि जो धर्मदास की गद्दी पे हैं हम, और कबीर साहब ने कहा था इससे जो नाम लेगा वो पार होंगे। नहीं, कबीर साहब जी ने ये कहा था कि 6ठी पीढ़ी में ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे। ये और ही एक शब्द सा सेलेक्ट कर लिया इन्होंने कबीर सागर से, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, 5 ले हंसा उड़ जाई। ये मंत्र है कोई? ये तो एक आरती सी है। अब वो 2 अक्षर का नाम है। पहले तो ये दिखाते हैं आपको, ये दामा खेड़ा वालों के विषय में जो परमात्मा ने कहा है, ये है कबीर सागर, और यहां आपको दिखाते हैं कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास
अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। ये इधर इनका ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसमें अनुराग सागर नामक एक ग्रंथ, एक अध्याय है, अनुराग सागर, और इसके पृष्ठ नंबर 138 पे भविष्य कथन अलग व्यवहार है। जस कुछ आगे हुए भाई, सो चरित्र तोहे कहूं बुझाई। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास जी को कि जब लो तुम रहो तन्माही, तो लो काल प्रगटे नहीं। जब तक तू रहेगा ना इसमें, तो तब तक तो काल तेरे पंथ में कोई झटका नहीं दे पाओगा। देखिए, अर्गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। छेकई तोर वंश को आई, और काल धोख सो वंश रिझाई। फिर यू काल आओगा, तेरे वंश को छेकेगा, उसमें छेद कर देगा, और उस धोखे में तेरे वंश गणेरा जी रहेंगे, तेरे वंशाले। आगे देखो, वंश तुम्हारा अनुभव कथ रखही, नाद पुत्र की निंदा भखही। सोई पीढ़ी है हंस कड़ियारा, ताको हुए बहुत अंकारा। जो तेरी पीढ़ी के होंगे उनमें अभिमान गणा हो जाएगा। स्वार्थ आए चिन्ह न पावे, अनंत जीवन के भटकावे। और जीवों को भटकाओगे अपने स्वार्थ के कारण, सच्चाई को नहीं ग्रहण करेंगे। ताते तो हे कहूं समझाई, अपने वंश देव चिताई। नाद पुत्र जो प्रगट हुई, ताको मिले प्रेम से सोई। कमाल पुत्र जो मृतक जिवाया, ताके घट में दूध समाया। अब कबीर साहब ने बताया है कि जैसे मैंने एक कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था, और वो एंडी पाक गया, फिर बाद में अपने आप ला गया नारा सांग जोड़ के, तो इसी तरह तेरे वंश वाले भी अभिमानी हो जाएंगे। एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बेंद का होता है। बेंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो, नाद का होता वचन से। जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्ची हो गए, बेटा बेटी, आप इस दास के वचन के बच्चे हो, और शरीर के बच्चे अलग हैं। तो इसी प्रकार धर्मदास जी के जो बेंद के हैं वो तो है ये महंतर दामा खेड़ा वाले, और वचन के हैं उनसे हटकर, जैसे दास वचन का उनका पुत्र है, क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पुत्र था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मैं महेश चंद्र परगाई। सर, कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम कलियाधुरा, भिनवाल गांव, तहसील एवं विकासखंड पार्टी, जनपद चंपावत, उत्तराखंड का निवासी हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 दिसंबर 2020 को मैंने दीक्षा प्राप्त की। सर, आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं ग्राम्य विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के पद पर, जिसको BDO नाम कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। सर, हमारे दर्शकों को अपने भक्ति सफर के बारे में बताइए। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? जी सर, पहले जो हमारी हिंदू परंपरागत पूजा पद्धतियां हैं, पूजा पाठ होते थे, उनके अनुसार मैं भी पूजा पाठ करता था। मैं बचपन से ही विशेषकर विष्णु का उपासक रहा। वैसे तो सभी देवी देवताओं की हम आराधना करते थे, हनुमान जी की, माँ दुर्गा की, शिव जी की, श्री रामचंद्र की, लेकिन विशेष मेरा रुझान जो था विष्णु भगवान की तरफ था। तो जो परंपरागत तरीके से हिंदू समाज में प्रचलित पूजा पद्धतियाँ थीं, उनकी पूजा पाठ हम किया करते थे। सर, आपको किन कारणों से लगा कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए? जी, मैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं बचपन से ही थोड़ा जिज्ञासु था कि आखिर ये पूजा पद्धतियाँ इतनी क्यों हैं। मैं कभी कभी जैसे मैं पूजा पाठ तो करता था भगवान विष्णु की भी, या ये शिवरात्रि की पूजा, ये व्रत रखता था, अनेक इस प्रकार के व्रतोपासना किया करता था। लेकिन कभी कभी मन में ये
शंका पैदा होती थी कि आखिर इतने देवी देवताओं को हम क्यों पूजते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, हनुमान, श्री राम, कृष्ण आदि बहुत से। इसके अतिरिक्त हमारे उत्तराखंड में जो स्थानीय लोकल देवता हैं उनका भी बहुत प्रभाव है, लोग उनको भी पूजते हैं। तो ये शंका रहती थी कि आखिर इतनी पूजा पाठ, हम इतनी पूजाएं क्यों करते हैं और उसका लाभ हमको दिखता नहीं है। मैं भी काफ़ी जिज्ञासु था या भक्ति भाव से ओतप्रोत रहता था। तो इसी खोज में आगे बढ़ते हुए एक आध बार मैं योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी जुड़ा था, जो एक आध्यात्मिक धाम है। तो उस संस्था से भी जुड़ा। मेरे एक सीनियर ग्राम विकासकारी थे, उन्होंने मुझे इस मार्ग, वहाँ की जो पाठ थे, वहाँ के जो पाठ थे, पुस्तकें थी, वो मुझे दी। तो उससे जुड़ा मैं दो बार द्वाराट जो उत्तराखंड में है उस आश्रम में गया। लेकिन मेरे मन में वहाँ भी वही शंका रहती थी कि भाई जो ये पूजा पद्धतियाँ, ये पाठ बता रहे हैं, इससे तो ये वो हठयोग का जैसा लगता था। तो मैं 2 बार जाने के बाद भी दीक्षा नहीं ले पाया। तो ऐसी खोज करते करते इसी बीच कई शारीरिक परेशानियाँ होती थी मुझे। ये मानसिक तनाव रहता था, शारीरिक परेशानियाँ रहती थी, पेट फूलना, कमर दर्द, इस प्रकार की बहुत सारी परेशानियाँ मुझे होती थी। मैं पूजा पाठ करता था, उसके बाद दुखी होता था। आखिर हम काहे के लिए कर रहे हैं? जब हमें अस्वस्थ ही रहना है, जब हमें दुखी रहना है, जब हमारे परिवार को परेशानी रहना है, आखिर इन देवी देवताओं को पूजने से हमें क्या मिलेगा? ये मन में शंका पैदा होती रहती थी। जबकि मेरी पत्नी भी पूजा पाठ करती थी, हमारे बच्चे भी करते थे, तो उसका हमें कहीं अच्छा लाभ या कोई ऐसा सफल कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई या कोई लाभ हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो इसी खोज में कभी कभी भटकता था, मन भटकता था। कभी मन करता था कि ये आध्यात्मिक आस्तिकता कुछ नहीं है, हम नास्तिक बन जाएं। नास्तिक बनने की भी इच्छा करती थी। मेरा कई बार ऐसा मन हुआ कि छोड़ो ये पूजा पाठ, ये देवी देवता क्या है, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम इतना कर रहे हैं उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो आगे ऐसा करने का क्या फ़ायदा। एक बार ऐसा मन में भाव आता था। तो होते करते एक बार मैं चूंकि सरकारी जॉब में था, खंड अधिकारी पद पर कार्य था, हमारे सरकारी कार्यक्रम चलते हैं। कोई एक दिन मैं उन समूह के क्रियाकलापों को देखने के लिए यहीं स्थानीय स्तर पर रायकोट कुंवर ग्राम सभा में गया था। तो उसी परिवार से एक भगत जी जुड़े थे, जिनका नाम अमित कुमार है। तो वो इस मार्ग में जुड़े हैं, भक्ति मार्ग में जुड़े हैं। तो उनकी कार्यशाला में मैंने काम देखा। मैंने कहा आप उत्पादन तो यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन बिक्री का क्या है आपका? उन्होंने कहा सर जी यहीं मार्केट में मेरी एक दुकान है, वहाँ पर। हम दुकान में आए, वहाँ मैंने पुस्तकें रखी हुई थी। मैंने कहा आप तो आध्यात्मिक पुस्तकें भी रखते हैं दुकान में? उन्होंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने ज़्यादा मुझे बताया तो कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ज़्यादा समझाना नहीं है। उनने ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मुझे थमा दी। मेरे साथ एक दूसरे हमारे बीएमएम थे, तो उनको भी गीता तेरा ज्ञान अमृत नामक पुस्तक दी। तो मैं ज्ञान गंगा ले गया। अब चूंकि मैं आध्यात्मिक मार्ग में तो थोड़ा बहुत पहले से जुड़ा ही था, जिज्ञासु था, इच्छुक था। तो पूरी पुस्तक जब पढ़ी तो मुझे क्लियर हो गया कि वास्तव में ये भक्ति जो हम कर रहे हैं, जो वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये धोखा है। हमें तो हो सकता है उनसे थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, वो यहीं तक सीमित है, लेकिन मोक्ष का द्वार इनकी भक्ति से नहीं मिल सकता है। ये मन में एक दृढ़ विश्वास हो गया। ये पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सदगुरु रामपाल जी जो बता रहे हैं यही सत्य है। संत रामपाल जी द्वारा जो स्थापित आश्रम है उसकी एक शाखा हमारे लोहाघाट में खुली, नामदान केंद्र खुला। तो मैंने फिर इस पुस्तक का पूरी तरह अध्ययन करने के बाद सदगुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा प्राप्त की। सर, मुख्य सवाल आपसे, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी सर, बिल्कुल। चूँकि जैसा मैंने बताया कि मैं तनाव में रहता था, टेंशन में रहता था, और मेरी कमर में दर्द रहता था, और गैस होती थी, पेट फूलना, दूसरा इस टाइप की बहुत सारी परेशानियां होती थी, बीमारियां थी। तो ज्यों ही मैंने दीक्षा ली, उसके बाद जो ही साधना करने लगा, मंत्र जाप करने लगा, धीरे धीरे मानसिक तनाव दूर हुआ, जो टेंशन होता था वो कम हुआ, शारीरिक जो परेशानियां थी वो कम होने लगी, परिवार में सुख शांति होने लगी, एक अच्छा माहौल घर में बनने लगा। मेरी धर्मपत्नी ने भी दीक्षा ली। हम दोनों में जो पहले थोड़ा बहुत मनमुटाव जा कभी कभार होता था वो भी दूर हो गया, आपस में प्रेम भाव बढ़ने लगा, परिवार में सुख शांति होने लगी। इसी बीच जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, अनेक कंपनियां सब बंद हो गई थी। हमारे 2 बच्चे भी कंपनियों में काम करते थे। तो गुरुदेव की कृपा से उनकी कंपनी बंद नहीं हुई, लगातार वो काम करते रहे। लेकिन उसके बाद 1-2 महीने के लिए बच्चों को घर भेज दिया कंपनी वालों ने, उनको वेतन भी नहीं दिया। मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, लेकिन अगले महीने बच्चों के लिए पुनः संदेश आया कि आप लोग ज्वाइन करो और काम करो। तो उनका जो रुका हुआ वेतन था वो भी मिल गया। तो इस टाइप से परिवार में भी, मुझे भी व्यक्तिगत शारीरिक रूप से बहुत सारे लाभ हुए। अब लाभ इतने सारे हुए कि छोटे मोटे ज़्यादा
कितना बताऊं। सबसे बड़ा लाभ तो सर जी ये हुआ कि जिस भक्ति मार्ग के लिए मैं भटक रहा था वो सतमार्ग मुझे मिल गया। सद्गुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से मुझे सद्गुरु मिले और जो हमें पूर्ण परमात्मा तक ले जाएंगे, हमें मुक्ति धाम तक पहुंचाएंगे। यही सबसे बड़ा लाभ मेरे लिए है। सर, समाज में कुछ लोगों का नजरिया है कि संत रामपाल जी महाराज से लोग अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। आप ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, आपको सुनकर तो ऐसा नहीं लगता। तो जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा नजरिया बना रखा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये लोगों की गलत धारणा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्र गीता में प्रमाणित ज्ञान है उसके आधार पर ज्ञान को देते हैं। कहीं पर भी उन्हें अपने विचार नहीं थोपे हैं। उन्होंने लोगों को गीता के श्लोकों में हाथ रख करके बताया है कि इस श्लोक का ये अर्थ है, ये बताया गया है। लोगों को जब शंका होती है वो देखते हैं, जैसा हमारे सद्गुरुदेव बताते हैं वो उस चीज़ उसमें गीता में पाते हैं। तो कई बार हम गीता को पढ़ते ही, चूँकि मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैंने भी गीता का अध्ययन किया। वास्तव में जो ज्ञान गुरुदेव के बताने के बाद प्राप्त हुआ, उससे पहले हम गीता को समझ ही नहीं पाते थे। हम जो उसमें हिंदी में अर्थ लिखा रहा था उसी को सच मानते थे। लेकिन हमारे सद्गुरुदेव जी ने गीता के श्लोकों में उंगली रख करके हमें समझाया कि इसका वास्तविक अर्थ ये है, ये नहीं है। तो हमारी आंखें खुली। हमने सोचा कि आखिर हम कहाँ भटक रहे थे आज तक। इस गीता को तो हम पढ़ते ही थे, रामायण को तो हम पढ़ते थे और महाभारत, इन धर्मशास्त्रों का अध्ययन तो करते थे, लेकिन हमें ये ज्ञान आज तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो प्रमाणित ज्ञान हमको मिले गुरुजी के माध्यम से। उनकी द्वारा रचित पुस्तकें, ज्ञान गंगा, जीने की राह, अन्य गीता तेरा, ज्ञान अमृत आदि जो भी पुस्तकें हैं, उनमें जो उनके द्वारा लिखा हुआ ज्ञान है वो शास्त्र सम्मत है, वेदों के आधार पर है, गीता के आधार पर है, एक हमारे सदग्रंथों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान है। इसमें कोई शंका नहीं है। सर, आपकी शुरू से ही आध्यात्मिकता में रुचि रही है। आप उत्तराखंड सरकार में अधिकारी के पद पर तैनात हैं। उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे बड़े धार्मिक स्थल हैं जो पूरे विश्व में विख्यात हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के भी लाखों अनुयायी उत्तराखंड से हैं। सर, आपने अपने राज्य में इतने बड़े तीर्थों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या कारण रहा सर? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में, जैसे आपने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार और भी बहुत सारे बहुत अच्छे ऊंचे धाम हैं जहाँ पर लोग यात्रा करते हैं। आपने कहा कि इनको छोड़कर आप संत रामपाल जी की शरण में क्यों गए। मैंने पहले बताया कि इन तीर्थ यात्राओं को करने से कोई लाभ नहीं हो रहा है लोगों को, मुझे भी नहीं हुआ। तो हमारे सद्गुरुदेव ने जो शास्त्रों के अनुरूप हमें ज्ञान दिखाया और उसके बाद जो यहाँ जुड़ते हैं, मैंने बताया कि मैं जब से यहाँ जुड़ा हूँ मेरी सारी शारीरिक समस्याएं दूर हुई, मेरे रोगों का निवारण हुआ, परिवार में सुख शांति हुई। इसलिए मैं अब उत्तराखंड की सभी जनता से, अपने भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि वो जीवन में सुख चाहते हैं और समृद्धि चाहते हैं और अपने जीवन को सबल बनाना चाहते हैं और अंत में पूर्ण मुक्ति को, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस सदमार्ग में आइए और संत रामपाल जी द्वारा दिखाए हुए मार्ग में आइए और उनसे दीक्षित होइए, अपने जीवन को सुखी कीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? जी सर, विभिन्न चैनलों में हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे रहते हैं। उन नंबरों पर आप फ़ोन करके वह उस आश्रम से, या उत्तराखंड में भी जो हमारे नामदान केंद्र हैं उनके भी फ़ोन नंबर आपको मिल जाएंगे। तो उनसे संपर्क करके वहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और दीक्षा ले सकते हैं। महेश जी, अपने अनुभव हमारे चैनल पर बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें